हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सब्जियों की हार्वेस्टिंग देखेंगे और साथ में देखेंगे कि ठंड की सब्जियों के लिए क्या क्या काम मेरे गार्डन में अभी चल रहा है। और अभी जो बरसात की सब्जियां हैं वो धीरे धीरे एंड पर आ रही हैं। एक एक करके जैसे जैसे प्लांट्स पूरे होते जाएंगे मैं निकालती जाऊंगी, कंटेनर्स खाली करती जाऊंगी और विंटर की वेजिटेबल्स हम लगाते जाएंगे। और कुछ ही दिनों में हमारा ये गार्डन विंटर गार्डन में बदल जाएगा। तो सब्जियां लगाने से पहले की तैयारियां अभी चल रही हैं, जैसे मिट्टी तैयार करना, सीडलिंग तैयार करना वगैरह। तो चलिए अब हम जो हमारी तैयार वेजिटेबल्स है उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ये देखिए, ये लौकी की बेल है और इस पर लौकी हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। और इस बेल से मैं 4 लौकियां पहले तोड़ चुकी हूँ और ये 5वीं है। ये देखिए हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है और कितना बढ़िया इसका साइज़ आया है, कितना अच्छा इसका कलर है। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, ये लंबी वाली वैरायटी नहीं है, ये थोड़ी मोटाई में बढ़ती है। और जो 6वीं लौकी है वो आप इसके पीछे देख रहे हैं पॉलीथीन में बंधी हुई, ये भी बस कल परसों इसे भी हम लोग हार्वेस्ट कर लेंगे। तो आज हम लोग ये वाली तोड़ लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक। और जब आप खुद अपने हाथों से उगाएंगे और जब उसे बनाएंगे तो आपको मार्केट वाली सब्जियों में और घर की सब्जियों में साफ अंतर पता चलेगा। टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, एक अलग ही मिठास होती है इनमें। और लौकी आप अभी ठंड में भी लगा सकते हैं, इसका ठंड वाला बीज ले आइए आप, और ठंड में भी लौकी बहुत अच्छी होती है। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने लौकी पर वीडियो डाला था, वो मेरी लौकी ठंड की ही लौकी है और बहुत अच्छी लौकी लगी थी। इसलिए मैं 100% श्योर हूँ ठंड में लौकी लगती है। हाँ, कभी कभी बीज का अंतर ज़रूर हो जाता होगा अगर ना लगे तो, लेकिन लगती ज़रूर है। और ये देखिए, ये है स्पॉन्ज गार्ड और ये तैयार है। इस बार तोरई वगैरह इतनी अच्छी नहीं हुई जैसे मेरी हर बार होती है, लेकिन लौकी ने सारी कमी पूरी कर दी है। पिछले काफ़ी दिनों से लौकी अच्छी नहीं लग रही थी, तो बल्कि मैंने सोच लिया था कि अगर इस बार नहीं लगेगी तो मैं साल भर तक लगाऊंगी ही नहीं। लेकिन इस बार लौकी बहुत अच्छी लगी है। और ये देखिए खीरा, और ये पहला खीरा है जो सही शेप में आया है, नहीं तो सारे इसके पहले के फ्रूट फ्लाई की वजह से टेढ़े मेढ़े हो रहे थे। और ये देखिए, ये प्रॉपर शेप में आया है। ऐसे देखिए अच्छे शेप में सब्जियां लगती हैं तो मज़ा आता है। और देखिए छोटा सा किचन गार्डन है मेरा, बहुत ज़्यादा प्लांट्स मैंने नहीं लगा रखे हैं और उस पर से भी ठीक ठाक हार्वेस्टिंग हो जाती है। ये देखिए कद्दू रेडी हो रहा है और एक और कद्दू दूसरी बेल पर लगभग तैयार होने वाला है 2-4 दिनों में, और एक मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ पहले। और ये देखिए बैगन। और देखिए मैं अपने किचन गार्डन में सिर्फ गार्डन का वेस्ट, किचन का वेस्ट, सरसों की खली और गोबर की खाद, सिर्फ इन्हीं चीज़ों का यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं मार्केट से कोई भी चीज़ फर्टिलाइज़र के रूप में नहीं लेकर के आती हूँ। वहाँ पेस्टिसाइड के लिए मैं नीम ऑयल का यूज़ करती हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद भी देखिए ठीक ठाक सब्जियाँ लग जाती हैं। घर पर ही मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र्स बना लेती हूँ, वो भी बस घर की चीज़ों से। कभी बटर मिल्क डाल लिया, गुड़ बेसन डाल लिया, कभी थोड़ी सरसों की खली डाल ली, गोबर के कंडे डाल लिए, या फिर थोड़ी बहुत राख का यूज़ और चूने का यूज़, बस। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। और मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, शौकीन है सब्जियां लगाने के, और उन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत है, बहुत ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है या बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ आपके पास गोबर खाद होनी चाहिए और मिट्टी होनी चाहिए, कंटेनर्स होने चाहिए, और बाकी किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट तो मिल ही जाएगा। सरसों की खली भी बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है और बहुत सस्ती आती है। तो सिर्फ इन सब चीज़ों का यूज़ करके, और हाँ थोड़ी सी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, और आप बहुत अच्छी सब्जियां अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं, अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। और कंपोस्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट कैसे आप सीधे सीधे अपने गार्डन में यूज़ करें, उसके लिए आप मेरे चैनल पर आकर के वीडियोस देख सकते हैं। मैंने कई सारे डाले हुए हैं, कई तरह से यूज़ करने के तरीके बताए हुए हैं। जो मैं करती हूँ वो लगभग मैं वीडियो बनाकर डाल ही देती हूँ। तो जिसको जैसा सूट करे, जैसा भी हो आप वैसा कर लीजिए। तो चलिए अब हार्वेस्टिंग हो गई है और अब मैं ये टब्स खाली कर रही हूँ। ये टब जिसमें मैंने भिंडी लगाई हुई है, ये अब मैं खाली करूँगी, क्योंकि ये टब अब मुझे लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, धनिया वगैरह लगाने के लिए चाहिए।
और जो आप अभी ठंड में लीफी वेजिटेबल्स लगाएंगे उसके लिए 6-7 इंच की गहराई के कंटेनर्स भी बहुत होते हैं, सिर्फ चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। थोड़ी चौड़ाई वाले कंटेनर में लगाएं तो बेटर रहता है। तो मैं इन टब्स में धनिया पालक वगैरह लगाती हूँ, तो इसके लिए मैं इसे खाली कर रही हूँ और मैं इसकी मिट्टी को तैयार करूँगी। और एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपनी मिट्टी को तैयार करती हूँ। और देखिए तीनों टब्स मैंने खाली कर लिए हैं और आप इसकी मिट्टी देख लीजिए। जब मैंने ये टब भरे थे तो मैंने इसके नीचे किचन का वेस्ट और गार्डन का वेस्ट डाला था, पिछले साल मैंने डाला था। और अब देखिए ये मिट्टी आप देख सकते हैं किस तरह की है, नीचे कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, सारा कुछ अच्छे से डिकम्पोज हो जाता है। तो अलग से जैसे हम लोग कंपोस्टिंग करते हैं, जो हम किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं, अगर वो आप नहीं बना पाते, दिक्कत होती है, या फिर बना भी पाते हैं, तो आप इस तरीके से अगर कंटेनर्स के नीचे भरेंगे और ऊपर से आप मिट्टी डालेंगे तो आपको कंपोस्टिंग का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है उसमें और कई बार ख़राब भी हो जाती है। तो इससे बहुत आसानी से जो ये वेस्ट मटेरियल है वो कंपोस्ट में चेंज हो जाता है और आपकी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है और कोई आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए अब मैंने इसे खाली कर दिया है और इसके नीचे थोड़ी सी मिट्टी मैंने रहने दी है। और अब देखिए ये मैंने कट्टे में भर करके, जब मैंने गर्मियों की बेलें निकाली थी तो वो सारे पौधे मैंने इसमें डाल के रख दिए थे, क्योंकि उस समय मेरे पास कंटेनर्स नहीं थे भरने के लिए, तो मैंने ये सारे प्लांट्स इसमें डाल करके रख दिए थे। और ये रखे रखे देखिए कितने अच्छे से ड्राई हो चुके हैं और ये ब्राउन वेस्ट का काम करते हैं और ये कार्बन का सोर्स होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमें मिट्टी के नीचे डालना। जब हम ग्रीन वेस्ट डाल रहे हैं तो साथ में ये ब्राउन वेस्ट डालना भी ज़रूरी है। तो सबसे नीचे मैं इसे दबा दूंगी और इसके ऊपर मैं किचन वेस्ट डाल दूंगी और ये बचा हुआ मैं रख दूंगी और बाकी 2 टब जब मैं तैयार करूंगी तो उसमें वो यूज़ हो जाएगा। और देखिए ये मैंने किचन वेस्ट डाल दिया। और जो इस तरह से हम किचन वेस्ट डालते हैं उसमें प्याज के छिलके, केले के छिलके, सब कुछ होता है, तो सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलते हैं। अलग से आपको कोई बनाना पील, अनियन पील बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस एक बार शुरू में कंटेनर्स भरते समय नीचे आप इस तरह से किचन का वेस्ट और गार्डन के वेस्ट भर लीजिए और ऊपर से आप प्लांट्स लगा दीजिए और बहुत अच्छे आपके पौधे लगेंगे। अभी तो 15 दिन का टाइम है, अभी मैं ऐसे भर के इसे टब को और छोड़ दूंगी और बाकी की बची हुई मिट्टी भी ऐसे ही धूप में छोड़ दूंगी। तो ऐसा करने से मिट्टी को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा, धूप लगेगी, मिट्टी रिचार्ज होगी और 10-12 दिनों बाद मैं इसमें धनिया और पालक के बीज डाल दूंगी और इसी तरह से मैं तीनों टब तैयार करूंगी। तो बस अभी मेरा यही काम चलेगा, जो जो मेरे कंटेनर्स खाली होते जाएंगे मैं उन्हें एक एक करके इसी तरह से गार्डन का वेस्ट, किचन का वेस्ट डाल करके तैयार करती जाऊंगी और हम धीरे धीरे एक एक करके ठंड की सब्जियां लगाते जाएंगे। और इसके अलावा मुझे फूल गोभी, पत्ता गोभी और टमाटर की भी सीडलिंग करनी है। टमाटर के कुछ बीज तो मैंने, जो घर के टमाटर के बीज मैंने डाल दिए हैं कल परसों, और मैंने मार्केट से भी मंगाए थे बीज। तो गोभी और लाल भाजी के मंगाए थे, टमाटर के मंगाए थे, तो गोभी और लाल भाजी के तो मिले नहीं, टमाटर के मिल गए हैं, तो उसकी भी मैं सीडलिंग कर दूंगी। और मैं 1 महीना हो गया है, मैं 2 बार टमाटर के बीज और डाल चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं इस बार मेरे पौधे उतने अच्छे तैयार नहीं हो रहे हैं। और इसका कारण मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मेरे घर वालों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे टमाटर इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि टमाटर का रेट अभी मार्केट में हाई चल रहा है, हमारे यहाँ अभी 60 रुपीज़ चल रहे हैं, तो जब टमाटर का रेट 5 रुपये हो जाएगा तब तुम्हारे टमाटर लगेंगे। तो चलिए जैसा भी है, जो भी है, लग जाएं बस। और देखिए पूरी तरह से केयर करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ सब्जियां अच्छी नहीं होती हैं, तो कोई बात नहीं है, बार बार हमें ट्राई करते रहना चाहिए, और ना भी हो तो कोई बात नहीं, जो अच्छी हो रही हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। और टमाटर के लिए मैं आपको एक टिप बताऊं, अगर आपने टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं, देखिए जैसे मेरे ये पौधे हैं, 3-4 पौधे हैं मेरे पास रेडी और मुझे और लगाने हैं, इसलिए मैंने अभी सीडलिंग की है। और वो इस तरह से सीधे सीधे बढ़ रहे हैं, साइड ग्रोथ नहीं हो रही है और ऊपर से बर्ड्स आना शुरू हो रही हैं, तो ऊपर की बर्ड्स को आप पिंच करके हटा दीजिए, इससे साइड ग्रोथ होगी, टमाटर का पौधा घना होगा और उसके बाद उसमें खूब सारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। अभी आप बर्ड्स आने देंगे तो इस पर टमाटर लगने लगेंगे और साइड ब्रांचेस नहीं निकलेंगी, सारी एनर्जी फ्रूट बनाने में लग जाएगी और आपका प्लांट घना नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट्स के साथ ऐसा होता है, कभी कभी बिना पिंच किए भी प्लांट पहले से अगर आपका हेल्दी है, खूब सारी ब्रांचेस है, तो आपको पिंच करने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार बर्ड्स आती हैं, फ्रूटिंग होती रहती है और उसके बाद भी प्लांट घना हो जाता है, साइड ब्रांचेस निकलती हैं।
तो हर प्लांट अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है, तो अपने पौधे की कंडीशन देख करके उस हिसाब से उसे ट्रीट कीजिए। और देखिए ये अचार वाली मिर्च के प्लांट पर 2 मिर्च रेडी हो गई हैं, तो इन दोनों को हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।